हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इसके पहले एक और पार्ट एमसीक्यूज़ का डाला हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हम पूरा 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, एमपी पटवारी, एमपीपीएससी सारे एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत ने 71 रैंक प्राप्त किया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, जिसमें टोटल 113 देश थे, जिसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गो ग्रीन योजना गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू की है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एरोमेटिक गार्डन बना है? तो इसके पहले भी डिस्कस किया था, उत्तराखंड, फूलों की नगरी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, वही क्वेश्चन है, एरोमेटिक गार्डन बना है? उत्तराखंड में। कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो कोंकण शक्ति एक्सरसाइज हुई है भारत और यूके के मध्य, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे जो बड़ा ध्वज था वो कहाँ फहराया गया था? तो वो लद्दाख में फहराया गया था, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज वाडा कोलम चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो ये वाडा कोलम प्याज, सफ़ेद प्याज है, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है इसके लिए। अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम था? तो अरब सागर में आए चक्रवात का नाम था शाहीन। अरब सागर में जो चक्रवात आया था शाहीन, उसका नाम किस देश ने रखा था? तो वो नाम रखा था कतर ने। ये कुछ करंट अफेयर हम रिवाइज कर चुके थे, एक बार पढ़ चुके थे, उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, इसको भी आपको याद रखना है। डूरंड कप 2021 किसने जीता है? तो ये एफसी गोवा ने जीता है। डूरंड कप का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से है, इसको भी आपको याद रखना है। हमने 2 कप और डिस्कस किए थे, एक था उबेर कप और एक और था थॉमस कप। इन कप का संबंध किससे है? तो इन कप का संबंध है बैडमिंटन से, थॉमस कप एंड उबेर कप, इसको भी याद रखिएगा। फिर ये नोबेल प्राइज़ वाले क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो पेटियम और डेविड जूलियस। इसको हम थोड़ा स्पीड में इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसके पहले वाली सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेटलैंड ऑफ इंडिया। वेटलैंड ऑफ इंडिया एक पोर्टल है जिस पर जाके आप वेटलैंड से संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा वेटलैंड ऑफ इंडिया। अब वेटलैंड आया है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले जो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था रामसर में। कब हुआ था? रामसर एक ईरान में जगह है, 1971 में, और डेट थी 2 फरवरी, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 75 हैं, इसको भी याद रखना है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं। फिर वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में कहाँ पर किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन भारत जो है वो अपने जो अरब वाले देश हैं उनके साथ में अपना जो व्यापार है और जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के लिए मंजूरी दी है, उस वैक्सीन का नाम बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उस वैक्सीन का नाम है, क्योंकि मलेरिया के लिए इससे पहले कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी थी। इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स है। जो मलेरिया होता है, तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इसको भी याद रखना है आपको। प्लाज्मोडियम जो इसका वाहक होता है। और मलेरिया से रिलेटेड और क्या फैक्ट है कि मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट जो WHO ने रखा है वो 2030 तक रखा है। देखिए इसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है कि व्यावसायिक रूप से ये वैक्सीन है मॉस्क्यूरिस, अफ्रीका में सबसे अधिक प्रचलित मलेरिया
जो पी फॉल्सीफेरस को लक्षित करने वाली वैक्सीन है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो किसके कारण होती है? परजीवी के कारण होती है और संक्रमित मादा एनीफिलीज मच्छरों को काटने से फैलता है। इसको याद रखिएगा। फिर भौतिकी का नोबेल प्राइज़ पूछा है कि किसको मिला था फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। इसमें से किसको नहीं मिला था? तो इन तीनों को मिला था, मनाबे, हैसेलमैन और पेरिसी। 3 नाम याद रखिए इनको। पाउटियन को नहीं मिला था। भारतीय महिला टीम ने किस देश के साथ पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट मैच शुरू किया? तो ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला गुलाबी गेंद का वनडे महिला का वनडे था, डे नाइट मैच था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला गुलाबी गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच खेला। इसमें स्मृति मंधाना शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो ये आपको याद रखना है। फिर वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्कियर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नमामि गंगे मिशन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि नमामि गंगे परियोजना कब से शुरू हुई थी। अब आंसर आपको मिल ही गया होगा, 2014 इसी में दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? रूस ने किया है। इसको याद रखिएगा, एक परमाणु पनडुब्बी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है, याद रखिएगा। इसको भी पूछा जा सकता है। और वाराणसी को एससीओ ने अभी कैपिटल बनाया है। हाल ही में भारत के प्रधान सलाहकार के द्वारा जो अपशिष्ट कचरे के समाधान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ। हमें जो वेस्ट है उससे क्या करना है? वेल्थ को जनरेट करना है। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाला ऐप कहाँ पर है? तो फिश कहाँ पर अधिक मिलेगी? तो यहाँ पर फिश वाले ऐप लॉन्च हुआ है। आप वेस्ट बंगाल मत लगाइएगा, आंसर है असम। फिर इकोनॉमिस्ट गांधी, ये बुक लॉन्च की गई थी, तो इसके लेखक पूछा है कौन है? तो इसके लेखक हैं बुक के जयतीर्थ राव। इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी है इकोनॉमिस्ट गांधी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है जिसमें लगातार 1 to 10 पार्ट्स में उसको बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस, उनको आप डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिए, याद कर लीजिए, वो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।